अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम 11th चैप्टर पे आएंगे। 10th चैप्टर मैंने बीच में ही छोड़ा क्योंकि उसमें आपका क्लास में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको वो समझ में नहीं आ जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं उसमें कैलकुलेशन नहीं है, उसमें कुछ फिगर्स हैं, उनको ही देखना है कि कौन से फिगर सिमेट्रिक है, कौन सी नॉन सिमेट्रिक है। हम पहले ये वाले चैप्टर्स जिनमें जहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, यहाँ से लेके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें उनमें कैलकुलेशन बहुत कम है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए पहले हम 11th चैप्टर पे आएंगे बेटा। ये 2-3 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। फिर अगर हमें टाइम बचता है तो फिर हम उस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो आज ये 11th चैप्टर आपका है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D इन 2D। पहले आपको पता होना चाहिए 3D एंड 2D क्या होता है। बेटा 2D होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको पता है देयर आर 3 एक्सिस। देखो एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरी होती है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस को हम कहते हैं बेटा ऐसे, इसको हम कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस को हम बेटा कहते हैं वाई एक्सिस भी इसको कहते हैं, और वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। जहाँ पे दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट, दो लाइन ये एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनको बोलते हैं बेटा 2 डायमेंशनल या 2 एक्सिस या 2D। शॉर्ट में हम बोलते हैं इनको 2D, जहाँ पे 2 एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स को हम बेटा इस बोर्ड पे दिखा सकते हैं, प्लेन पे दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड खुद भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। इसमें क्या, इसमें एक तो यहाँ नीचे से अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस है, और यहाँ वर्टिकली अगर आप देखोगे तो वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर आप बोर्ड पे नज़र डालोगे, देखो नीचे से ये एक्स एक्सिस है और ऐसे ये इसकी जो ब्रेडथ है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं बेटा, वो हम बोर्ड पे दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, ठीक है। तो इनको कहते हैं 2D फिगर्स। 2D फिगर्स क्या होते हैं बेटा? 2D फिगर्स जैसे रेक्टेंगल है, जिसमें जहाँ जिनकी लेंथ और ब्रेडथ होते हैं, सिर्फ 2 डायमेंशंस होते हैं, या लेंथ या ब्रेडथ, या लेंथ या ब्रेडथ, ठीक है। अच्छा 3D क्या होता है? 3D बेटा हम स्पेस में लेते हैं। स्पेस इज अ 3D। 3D मीन जहाँ पे 3 एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे 3 एक्सिस का, जैसे मैं यहाँ पे और एक एक्सिस लूँगा, यानी बोर्ड काट के वहाँ से लेना है, अंदर से लेना है, लेकिन अब मैं इसको यहीं पे दिखाऊंगा ऐसे, ताकि आपको समझ में ऐसे। इसको जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस कहलाएगी, जेड एक्सिस। लेकिन मैं इस एक्सिस को बोर्ड पे नहीं दिखा सकता। अब इसको मैं वहाँ अंदर से इसको ये सुराख बनाना पड़ेगा, अंदर से काटना पड़ेगा, तब ये जेड एक्सिस बनेगी, ठीक है। इट मीन्स दैट कि जो 2D फिगर्स हैं, 2D सरफेसेस हैं, उनको हम बोर्ड पे दिखा सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उनकी सिर्फ लेंथ या ब्रेडथ होती है। लेकिन ये जो 3D होते हैं ना बेटा, इनमें लेंथ भी होती है, इनमें ब्रेडथ भी होती है, और इनमें हाइट भी होती है, इनमें हाइट भी होती है। 2D इनमें 3 एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, और जेड एक्सिस होती है। लेकिन 2D में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है बेटा। अब देखो हमारा चैप्टर क्या है। हमारा चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D। कुछ हमारे यहाँ पे फिगर्स हैं जो 3 डायमेंशनल्स हैं, 3 डायमेंशंस हैं, यानी जहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी जिनकी हाइट, लेंथ, ब्रेडथ और हाइट भी है, लेकिन उनको हमें रिप्रेजेंट करना है इन 2D में, यानी उनको हमें बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना है, बोर्ड पे बनाना है, बोर्ड पे लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहली वाली फिगर बेटा जो है क्यूबाइड। क्यूबाइड जैसे आपने ब्रिक देखी होगी ना, ब्रिक या बुक जो आपकी है, उसमें लेंथ भी है, उसमें ब्रेडथ भी है, और उसमें हाइट भी है। जैसे ये आपकी मैथमेटिक्स की बुक है, अगर आप इसको देखोगे बेटा, देखो इसकी अगर आप इसको देखोगे, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेडथ भी है, और इसकी हाइट भी है। ये क्यूब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्यूबाइड, सॉरी क्यूबाइड। इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेडथ भी है, इसकी
हाइट भी। फिर मैं बाद में बोलूँगा लेंथ ब्रेडथ, इसकी हाइट क्या कैसे होती है, इसकी ब्रेडथ क्या होती है, इसकी हाइट क्या, इसके कितने फेसेस हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखिएगा कि ये जो क्यूबॉइड है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। हमने इसको रिप्रेजेंट किया है 2D में, ठीक है। फिर इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं अलग से आपको बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद है और अब आप बोलोगे सर ये क्यूबॉइड कैसे होता है, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे, जैसे आप ब्रिक लोगे, ब्रिक सीयर या बुक, आप बुक भी एक एग्जाम्पल है क्यूबॉइड की, ठीक है। और क्यूब, देखो बेटा ये जो क्यूब है ना, क्यूब एक चाक बॉक्स, अगर आपको पता होगा पहले समय वो चाक बॉक्स की सूरत में आता था ना, वो क्यूब चाक बॉक्स जब पहले होता वो बॉक्स चाक बॉक्स वो भी। और ये डाई, जैसे डाई है ना, डाई जिसमें वो नंबर्स लिखे होते हैं, जिसके 6 फेसेस होते हैं डाई के, वो भी एक क्यूब है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ये क्यूब है। क्यूब की एक प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी लेंथ भी, इसकी ब्रेडथ भी, इसकी हाइट भी बेटा ये सेम होती है। लेकिन क्यूबॉइड में अपोजिट फेसेस, ये क्यूबॉइड में रेक्टेंगल्स होते हैं और क्यूब में स्क्वायर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद है स्फीयर, जैसे आपने क्रिकेट बॉल देखी है, जैसे आपने फुटबॉल देखी है, वो भी स्फीयर है। सच सर्कल आसेंगे, सच स्फीयर है, सच 2 डायमेंशनल फिगर क्या है, सच 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। टेनिस बॉल, बास्केटबॉल या क्रिकेट बॉल, ठीक है, या फुटबॉल, वो भी स्फीयर है। अब उसके बाद है बेटा सिलेंडर, जैसे अगर तो वुचमुत आसो फ्रेस्तस अगर मोंडर अख सटो ना अख टुकड़ा, वो भी सिलेंडर कहलाएगा, ठीक है, मगर सो सॉलिड सिलेंडर, ठीक। या पाइप आसते वुचन, पोल इलेक्ट्रिक पोल आसते वुचन सिलेंडर, यम 3D स्पेस फिगर्स बेटा, लेकिन हमें इनको 2D में रिप्रेजेंट करना है। कौन है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना कौन, ये वैसे ही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है बेटा प्रिज्म आपने देखा होगा लैब में, स्विच 3 डायमेंशनल स्पेस फिगर, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं बेटा, लेकिन हमने इनको रिप्रेजेंट किया है 2D में, यानी 2D सरफेस में, 2D स्पेस में, हमने 2D में हमने इनको रिप्रेजेंट किया है। यही हमारे चैप्टर का नाम है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कैलकुलेशन क्या होती है, ठीक है। यही हमें इस सारे चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। थैंक यू।